3 लाख से ज्यादा सोल्जर्स वाली वेल इक्विप्ड आर्मी एयर फोर्स दैट हैज बीन ट्रेन्ड बाय नन अदर देन द यूएस. It crumbles against a militia group of only 75,000 untrained armed men. On paper this shouldn't even be possible. लेकिन यूएस का सपोर्ट हटते ही तालिबान ने 10-11 दिन में पूरे अफगानिस्तान को कब्जा लिया, and that too with hardly any fighting. ये हुआ कैसे? यूएस के हिसाब से तो अफगान मिलिट्रीज अनविलिंगनेस टू फाइट हैज लेड टू दिस, बट ये इतना सिंपल नहीं है. देयर आर मेनी डिफरेंट फैक्टर्स हियर. सबसे पहले तो यूएस के एंड से ही इट वाज अ ह्यूज इंटेलिजेंस फेलियर. इनके हिसाब से तालिबान को 90 दिन कम से कम लगने थे टू टेक ओवर काबुल एंड द गवर्नमेंट, जो कि मात्र 11 दिन में हो गया. इसके कई रीजंस हैं व्हिच द यूएस ईदर इग्नोर्ड और सरप्राइजिंगली डिडंट कंसीडर. तालिबान 2.0 ने इस बार सिर्फ वॉर नहीं, पॉलिटिक्स भी खेली. अफगानिस्तान में अभी जो हो रहा है उसका बीज लास्ट ईयर फरवरी में ही बो दिया गया था, when the US under Donald Trump government signed a peace deal with Taliban in Doha and confirmed a full American withdrawal. इस पीस डील ने उसकी और धज्जियां उड़ा दी. इससे अफगान मिलिट्री का मोराल भी डाउन हुआ. According to an interview of an Afghan army officer, they saw it as the government's guaranteed defeat against the Taliban. Now mostly everyone was just looking out for themselves. अफगान मिलिट्री में करप्शन बढ़ गई. Many Afghan officers claimed they had not received salaries in months क्योंकि जनरल्स उनकी सैलरी अपनी जेबों में डाल रहे थे. यही नहीं, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 3.5 लाख सोल्जर्स में से ओनली 2.5 लाख could be confirmed by the Afghan government. मतलब इन एक्स्ट्रा घोस्ट सोल्जर्स की सैलरी और उनके लिए एलोकेटेड रिसोर्सेज भी जेब में. ये तो चलो फिर भी बड़े लेवल का घपला हो गया. छोटी छोटी चीजों में करप्शन हो रही थी. ट्रूप्स के लिए अच्छी क्वालिटी के एलोकेटेड चावल की जगह सबसे सस्ता चावल. सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट इशूड फायरवुड मेंट टू कीप द ट्रूप्स वार्म एंड व्हाट नॉट. उसके ऊपर से द गवर्नमेंट हैड नो पॉलिसी और प्लान फॉर द बेनिफिट ऑफ फैमिलीज ऑफ द सोल्जर्स हु डाई व्हाइल फाइटिंग. मतलब व्हाई वुड एनीबॉडी बी मोटिवेटेड इन सच कंडीशंस? मिलिट्री लीडर्स सिर्फ करप्ट ही नहीं थे, इनमें से बहुत से अनपढ़ भी थे. दे डिडंट नो हाउ टू रीड और राइट. Some of these leaders couldn't even read the maps properly. In one of the interviews I read from some 6 years back, अफगान आर्मी कहीं तालिबान पर आर्टिलरी फायर कर रही थी और वो टारगेट से 1 किलोमीटर दूर जाकर गिर रहा था because they couldn't figure out the proper grid coordinates. Not knowing how to read or write also meant कि maintaining equipment, rifles, vehicles, ordering spare parts, ये सब भी ढंग से नहीं हो रहा था. In recent months हालत इतनी खराब हो गई थी that the Afghan military was even unable to provide vital supplies such as food and ammunition to outposts scattered around the country. Well, इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि यूएस मिलिट्री जो दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्रीज में से है, they usually operate by combining ground operations with air power, air strikes, resupplying outposts, evacuating the wounded. इस सब के लिए मोस्टली एयर सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. अफगानिस्तान में they did the same. टोटल 400 डिस्ट्रिक्ट्स में 200 आउटपोस्ट थे that could be resupplied only by air. और ये काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी अगेंस्ट तालिबान यूएस के लिए काफी सही साबित हुई. लेकिन जब अभी यूएस डिसाइडेड टू पुल आउट तो अफगान मिलिट्री की लग गई. यूएस की एयर सपोर्ट के साथ साथ यूएस के कॉन्ट्रैक्टर्स जो अफगानिस्तान के प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स की सर्विस और मेंटेनेंस कर रहे थे वो भी चले गए. अफगानिस्तान एयरफोर्स ठप. इस सब का फायदा ऑफ कोर्स तालिबान ने उठाया, बट देयर बिगेस्ट विक्ट्री वाज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसने ऑलमोस्ट सभी को बिना लड़े ही अपने हथियार डालने पर मजबूर कर दिया. पहले तालिबान मोस्टली सिर्फ गाड़ियां उड़ा के, सुसाइड बॉम्बिंग करके जनता में, गवर्नमेंट में आतंक फैलाता था. लेकिन पिछले 2 साल से दे स्टार्टेड टारगेटिंग स्पेसिफिक पीपल. कितने ही सिविल सोसाइटी लीडर्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, मिलिट्री पर्सनल के असैसिनेशन कर लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकल मैसेजिंग डाली गई कि भैया आप घानी की सरकार अफगानिस्तान को नहीं बचा सकती. सबको पता ही था कि ये कौन कर रहा है, लेकिन तालिबान ने कभी किसी किलिंग का क्रेडिट नहीं लिया. तो अलग लेवल की दहशत मच गई कि धीरे धीरे तालिबान का टेक ओवर हो रहा है और अब किसी का भी नंबर आ सकता है. कितने ही एयरफोर्स पायलट्स को उनके घरों में ही मार दिया गया. दिस वाज टू मेक अदर अफगान पायलट्स टू आल्सो अबैंडन देयर पोस्ट. बेसिकली खुद के पास एयर डिफेंस वेपनरी नहीं थी तो अफगान एयरफोर्स को ही डिसमेंटल कर दिया गया. इसकी वजह से अफगान आउटपोस्ट आइसोलेट तो हो ही गई थी. तो अब तालिबान ने खेला अपना फाइनल स्ट्रोक. तालिबान 2.0 यूज्ड सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी टू देयर एडवांटेज. इन मेनी एरियाज दे बम्बार्डेड सोल्जर्स एंड लोकल ऑफिशियल्स विद टेक्स्ट मैसेजेस एंड पिक्चर्स अर्जिंग देम कि या तो सरेंडर करो या मारे जाओ along with your whole family. Not just that, अफगान सोल्जर्स हु रिफ्यूज टू फाइट उन्हें तालिबान पैसे भी दे रहा था. जितनी हाई रैंक ऑफिशियल उतने ज्यादा पैसे. जैसे जैसे यूएस के जाने का टाइम करीब आया, तालिबान ने गवर्नमेंट के रूरल आउटपोस्ट पर अपने लड़ाकों के ग्रुप्स भेजे, अफगान सरकार के लो लेवल रिप्रेजेंटेटिव से डील करी और उन्हें भी अपनी साइड कर लिया. मतलब जान बची और लाखों भी पाए. सिर्फ यही नहीं, जोरों शोरों से अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी चलाया गया. तालिबानी मोस्टली पश्तून हैं, जो कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है. तो ट्राइब्स के बड़े बूढ़ों से तालिबान को सपोर्ट करने की अपील कराकर ये वीडियो भी फैलाए गए. जैसे जैसे आउटपोस्ट पर कब्जा हो रहा था, सरेंडर की पिक्चर्स और वीडियोस फैलाकर डर का माहौल बनाया गया. जिस एरिया को भी तालिबान कैप्चर करता, वहां उनकी एक रिजर्व कमांडो फोर्स अपनी मोटरसाइकिल्स पर हुड़दंग मचाते. वीडियोस दैट वी हैव ऑल सीन ऑन सोशल मीडिया. मोर देन 70% अफगान पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू सेल फोन्स. एवरीवन विटनेस्ड ऑल ऑफ दिस इन रियल टाइम. नाउ पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अ यंग अफगान सोल्जर फाइटिंग द तालिबान. आप एक आउटपोस्ट पर हैं, खाना नहीं है, एम्युनिशन कम है, ऐसी गवर्नमेंट के लिए लड़ रहे हैं जो पॉपुलर नहीं है, आर्मी में करप्शन है. आप अपना फोन देखते हैं तो उस पर धमकियां आ रही हैं, वीडियोस आ रहे
आए हैं जहां आपके साथी बाकी जगह सरेंडर कर रहे हैं। आप अपने देश के लिए बेशक लड़ना भी चाहते हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपका क्या मोराल रह जाएगा? बिना हौसले के जंगे नहीं जीती जाती बॉस। यहाँ लीडर्स ही होपलेस हो गए तो सोल्जर्स तो क्या ही करते, पूरी यूनिट्स ने सरेंडर कर दिया। वेल, ऐसा नहीं है कि अफगान फोर्सेस बिल्कुल नहीं लड़ी। दे डिड पुट अप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन सम एरियाज, बट बिना एयर सपोर्ट के इट डिडंट वर्क। देयर वाज आल्सो अ ग्रुप ऑफ हाईली ट्रेन्ड एलीट फोर्स, सम 22,000 कमांडोज, जो कि तालिबान को एक्चुअल में टक्कर दे सकते थे, बट द काबुल गवर्नमेंट ऑर्डर्ड देम टू ले डाउन देयर आर्म्स। अब इनमें से मोस्टली या तो देश छोड़ गए हैं या छुपे हुए हैं। अफगानिस्तान की मिलिट्री का जो बुरा हाल था, द यूएस सोल्जर्स इन द फील्ड न्यू ऑल अबाउट इट, बट द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट दे डिडंट पे एनी हीड। व्हाइट हाउस, कांग्रेस, ऑल ऑफ देम हैड द सेम थिंग टू से कि अफगान आर्मी बेटर हो रही है और वो सिचुएशन हैंडल कर सकती है। बेसिकली द यूएस नाउ जस्ट वांटेड टू पुल बैक एनी हाउ। तो जैसे ही यूएस फाइनली चला गया, तालिबान को घंटा टाइम नहीं लगा टू कैप्चर द होल country within just 11 days, and that too without hardly any bloodshed. 2 decades, some 6,000 US troops, billions of dollars, all pretty much went to waste. Could the transition of power be done in a better way? I think yes. अब जो हुआ है उसका अफगान पॉपुलेशन पर, हम सब पर, पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा वो तो वक्त ही बताएगा। Till then, tell me in the comments below what you think about this situation, and like and share this video.